where do you come from? Ma'am, India. India. Yes. From India. Yes, ma'am. With bike. Yes. Super. Ma'am, you have a very sweet smile. Oh yeah, thank you. अभी तो हो गया हमें दो महीना हो गया हमें, अभी और लगभग 2 महीने लगेंगे। सारा सामान हो गया। ओके, अब चला जाए यहाँ से। तो सारा जितना भी सामान है अपना चेक कर लिया है और बस रूम में गया था एक बार देखने के लिए कि कुछ सामान तो नहीं रह गया। तो ये अपना होटल था जहाँ से अभी हमने चेकआउट कर लिया है। अभी सुबह के 11 बजे है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग हैं अभी जर्मनी में और ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल जर्मनी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोलोन। हमारा यहाँ पर आने का एक्चुअली कोई प्लान नहीं था। हम यहाँ पर इसके लिए कल रात को रुके क्योंकि हम नॉर्थ ऑफ जर्मनी से हमने एंट्री करी थी हैम्बर्ग, और अब हमारा प्लान है कि हम साउथ ऑफ जर्मनी जाएंगे क्योंकि बीच में जो जगह है ना वो ज़्यादातर ना सिटीज़ हैं और पिछले कुछ दिनों से हम सिटीज़ में बाइक चला के थोड़ा सा बोर हो गया और अब हमें ना माउंटेन्स, थोड़ा सा लेक व्यू, थोड़ा सा फॉगी वेदर, वो जो वेदर होता है ना उसको हम मिस कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हमें मोस्टली देखने को मिलने वाली है साउथ ऑफ जर्मनी में, जो कि स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के बिल्कुल आसपास पड़ता है। यहाँ से आज हमारा प्लान है जाने का स्टटगार्ट, जो लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग लगभग 450 किलोमीटर है, जिसको हमें लगभग 7 से 7.5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्विट्ज़रलैंड में एंट्री ले, और क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में हमारी एंट्री लेने का भी मेन रीज़न ये है कि हमें हाई माउंटेन पासेस पे जाना है। इस समय हमारे पास खाली 5 से 6 दिन का विंडो है। जितने भी मैंने स्विट्ज़रलैंड के मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि 5-6 दिन वेदर ठीक है और उसके बाद प्रेडिक्शन है कि यहाँ वेदर ख़राब हो जाएगा और हाई माउंटेन पासेस जो है वो बंद हो जाएंगे। इसके लिए अभी के लिए हमने डिसाइड किया कि जर्मनी का जो सारा हमारा सेक्शन है उसको हम स्किप करेंगे। पहले हम जाएंगे अपना स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस जर्मनी में एंट्री लेंगे और फिर जो हमारी नेक्स्ट कंट्रीज़ होंगी वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसी आइटनरी हमारी कभी भी नहीं थी। हमारा बहुत सिंपल शॉर्ट प्लान था कि हमें ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल राइड करते हो और आपको वेदर के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होना पड़ता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। और हम पिछले 15 दिन से रोज़ सुबह 9 बजे उठते हैं, 2 घंटे हम आइटनरी पे काम करते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी के ऊपर निकलते हैं। ये रोज़ हो रहा है क्योंकि हमें वेदर फॉरकास्ट चेक करना पड़ता है। अभी बाइक्स में हवा भी कम थी तो हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे तो सारा सामान लोड हो चुका है बाइक पे, तो अपना ना ये शिगी का सेटअप है। तो इस सेटअप में ना हमें पता लग जाता है कि टायर की हवा कम है, तो हमारे पास एयर इन्फ्लेटर था, तो एयर इन्फ्लेटर से अपनी बाइक की जो हवा है वो फुल कर दिया। देखो हाथ भी गंदे हो गए हैं, कहीं ये रोज़ का ही होता है, कभी चेन टाइट करनी होती है, कभी हवा भरनी होती है, इसको भी साफ़ करना है। सो बस बाइक में बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अब मैं आपसे मोटो व्लॉग के सेटअप पर मिलता हूँ। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। भाई साहब ये तो बहुत सही है यार, ये देखना पूरी सिटी टूर हो रहा है क्या ये? सही। तो यहाँ पर ये गंडोला राइड हो रही है, बहुत सही है। ट्रॉली केबल कार है यार यहाँ पर। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? एक्चुअली राइन रिवर है शायद, तो राइन रिवर के ऊपर पूरा ये सही एक्सपीरियंस है यार, एकदम रैंडमली दिख गया। तो अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे से ना कोई कनेक्टेड है सेना पे, और हे ब्रो वेयर आर यू। सो अभी एक्चुअली मैं सेना पे किसी के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि सेना में फीचर होता है मैश टेक्नोलॉजी का। तो अभी मैश से ऑटोमेटिकली कोई मेरे से कनेक्ट हो चुका है, कोई आसपास बाइकर्स ग्रुप है। तो ये है राइन रिवर। आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है यहाँ की, और ये पूरी नीचे स्विट्ज़रलैंड तक जाती है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इसी के लिए ही लोग इसके ऊपर, वो जो भी मैंने दिखाया था ना, गंडोला राइड हो रही थी और केबल कार थी, अच्छा लग रहा था। लोग इसी के ऊपर एंजॉय करते हैं। बोट्स चल रही हैं, फेरीज चल रही हैं बड़ी बड़ी। अभी जर्मनी में ही मैंने देखा है सबसे ज़्यादा ओपन कार कंसेप्ट। अभी तक ज़्यादा बहुत कंट्रीज़ में मैंने ओपन कार्स देखी नहीं है। नाइस यार।
अगर ये इनका मेन हाईवे है ना, तो मैं बोलूँगा भाई पूरा हाईवे ऐसा होना चाहिए, दिल लग जाएगा मेरा, बिल्कुल मन लग जाएगा मेरा बाइक चलाने में। वैसे ही सुबह सुबह तो बाइक चलाने में मज़ा आता ही है। जितना मुझे समझ आया ना, जर्मनी बहुत खूबसूरत है, लेकिन साउथ वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है कंपेयर टू अगर मैं नॉर्थ वाले पार्ट से देखूं तो। ये मेरी समझ में मुझे आया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर आपको सिटी घूमनी है, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग, तो वो बहुत खूबसूरत है अपर पार्ट। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे साउथ की तरफ जा रहे हैं ना, तो हाईवेज़ के व्यू भी बहुत खूबसूरत हैं। रोड पे चलते चलते आपको मीडोज़ दिख रहे हैं, आपको छोटे छोटे गांव दिखेंगे। वो ये एक्चुअली चीज़ ना मैंने लास्ट ईयर देखी थी, और मेरे को था कि मैं जर्मनी ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैंने ना साउथ वाला पार्ट ही जर्मनी का देखा था, जिसमें मैं म्यूनिक गया था, मैं गया था आइप्जी लेक, बहुत खूबसूरत, और 3-4 और लोकेशन थी जहाँ पर जाने का प्लान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतनी बारिश हो रही थी, और वो मेरा फर्स्ट ट्रिप ही था यार, तो मैं बारिश में बिल्कुल नहीं स्पेंड करना चाहता था टाइम। तो मैं वहाँ से फटाफट से ऑस्ट्रिया की तरफ निकल गया था। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, राइन रिवर, पूरा नीचे स्विट्ज़रलैंड तक जाएगी ये रिवर। सो अब लग रहा है ना थोड़ा सा अच्छा कि मैं किसी जगह पर आ गया हूँ। थैंक गॉड हमने हाईवे छोड़ दिया यार, थैंक गॉड, नहीं तो हाईवे दिखा के तो मेरा खुद दिमाग पकड़ा था। कितनी वाइब्रेट कर रही है बाइक, वो नट ढीले हो चुके हैं बाइक के। तो अपनी बाइक में यहीं पर ही पेट्रोल फिल करवा दिया है, 1.63 यूरोज़ अभी तक का। मुझे लगता है थोड़ा सा सस्ता पेट्रोल है। अभी तक हमने 1.7, 1.8, इनफैक्ट 2.3 भी भरा यार। इतना महंगा मैंने कभी पेट्रोल नहीं भरवाया। मैंने 2.3 का भी 2 दिन पहले पेट्रोल भरवाया था, मतलब 210-220 रुपये लीटर। तब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बाइक में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, तो फुल टैंक उस समय करवाया था। लेकिन यहाँ पर ठीक है 163, मतलब अंडर 2 जब होता है ना, 2 यूरो से नीचे होता है, तो मुझे लगता है ठीक है यार, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अब ना हैबिट हो गई है इतने का पेट्रोल देखने की। तो अब तो इंडिया में लगता ही नहीं है 100 रुपये का लीटर पेट्रोल है, तो क्या है, लगता है ठीक ही है प्राइस। तो बस अभी यहाँ पर अब पेमेंट जो है, वहाँ पर अंदर काउंटर पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। सो अभी हम पेट्रोल पंप पे ही हैं, और ऐसे ना यहाँ पर लोग ये चलाते हैं, और यूजुअली हेलमेट पहन के चलाते हैं। और ये यामा का इन्होंने स्टिकरिंग है, आई डोंट नो यामा, इनको इंग्लिश नहीं आती है, प्रॉब्लम है। दिस इज़ यामा ओके, इसका नाम है पावर शेयरिंग ग्रिजल। तो यहाँ पर ना ये लोग चलाते हैं, तो इंडिया में तो ये चीज़ नहीं है ना, सही है ना। इनको एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा सा इशू है, लेकिन एक बार बात करते हैं इनसे, फिर भी कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल? बेंजीन बेसिकली पेट्रोल होता है। सर, हाउ मच डज इट कॉस्ट? प्राइस 12,000 यूरोज। 12,000 euro. ओह, 12,000 की पड़ती है ये। और सही है ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा ये चीज़, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। बेसिकली मैंने चलते हुए बहुत देखी है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। तो लोग इसके ऊपर भी ऐसे यहाँ पर टूर करते हैं। तो ये यामा की है, ज़बरदस्त, नहीं सर। शौक हो गए आप तो। दिल्ली से? आप डॉक्टर हैं आप? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वेरी नाइस यार। अभी तो हो गया हमें दो महीना हो गया हमें, अभी और लगभग 2 महीने लगेंगे। हाँ, अभी यहाँ से हम जाएंगे जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद वापस नीदरलैंड जाना है, फिर लग्जमबर्ग, लिंचेस्टेन, उसके बाद अपना फ्रांस, फिर यूके। हम पहले एक्चुअली जर्मनी एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर स्विट्ज़रलैंड में ठंड हो जाएगी, पहाड़ों पे बर्फ़ गिर जाएगी, इसलिए फटाफट अभी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, फिर वापस जर्मनी आएंगे घूमने के लिए। ब्लैक फॉरेस्ट, अरे बहुत बढ़िया हो जाता है।
बस इंडियन खाने को मिस करते हैं हम। आपको अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे है कुछ। नहीं, हर सिटी में मिल जाता है। हर सिटी में मैं यही देख रहा हूँ, और कुछ मिले ना मिले, आप गूगल पे इतना लिख दो इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी। आया तो थैंक यू भाजी, थैंक यू। तो बिल्कुल हम अभी बिल्कुल घने फॉरेस्ट के बीच में से आई गेस निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लेफ़्ट में भी दिख रहा था पूरा घना जंगल टाइप है, और राइट में भी जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो घना जंगल टाइप ही दिख रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत रोड बना रखी है बीच में, जो पूरे फॉरेस्ट एरिया में से निकल रही है। 8.5 किलोमीटर ऐसे हमें बिल्कुल सीधा चलना है। यहाँ पर पता है क्या चीज़ है, यहाँ पर एक बार आपने बाइक स्टार्ट कर दी, कार स्टार्ट कर दी ना, तो आप ट्रैफिक की वजह तो एटलीस्ट नहीं रुकोगे। कोई भी रीज़न हो सकता है उस वजह से आपको रुकना पड़े तो रुकना पड़े। कोई कंजेशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हों ट्रैफिक की, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती यहाँ पर। यहाँ पर वैसे ही पॉपुलेशन ही नहीं है ज़्यादा, तो फिर क्या ही आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। 200, 300 मीटर दूर कम से कम एक गाड़ी चल रही होगी। पार्किंग प्लेस बना रखी है, कितना सही है पार्किंग स्पॉट यार। हेलो सर, सर इज दिस रोड गोइंग टू अ विलेज? This is a small village Small village? area. Where do you want to go? No, we are just exploring. If you go down there, but this Down not here? not a area. Street for area, open You area. come to the Mosel, Oh, okay. and you must if you want to go to the Mosel, you must go Yes. this way and Yes. and this is a private street. Okay. Okay. Where do you come from? Ma'am, India. India. Yes. From India. Yes, ma'am. With bike. Yes. Super. Toll. Ma'am, you have a very sweet smile. Oh yeah, thank you. Okay, bye. हाँ, बहुत सही लगता है यार। अमेजिंग और कितनी ब्यूटीफुल रोड है, पर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। उस एंगल से देखो। ये तो बहुत ही बोरिंग हो जाता। अभी शायद ये फिर कुछ हाईवे पे कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। अभी लोडिंग करने का तरीका मैंने कई बार दिखाया है, लेकिन मैं इस चीज़ से ना बहुत इम्प्रेस हूँ यार। ये गाड़ी के पीछे कैसे ट्रेलर ये ऐसे लगता है साथ में कि मतलब आप 100-120 की स्पीड पे भी गाड़ी चला रहे हो, आगे वाली गाड़ी को कोई डिसबैलेंस से ऐसा फील नहीं होता क्या कि आगे गाड़ी चल रही है वो मोड़ रही है तो पीछे इतना वेट है उसके, वो भी अटैचमेंट है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी ने पूरी एक बेसिकली गाड़ी है तो अटैचमेंट। तो कैसे एकदम से ये टर्न भी लेती है,
हाईवेज पे 100 की स्पीड पे भी तब भी कोई डिस्बैलेंस नहीं होता। Going from India to London. यस सर। I went a couple of months ago. सॉरी। I went a couple of months ago या from Germany to China by motorbike. ओह यू Yes. विच बाइक डू यू राइड? The Ducati Desert X. ओह हाउ लॉन्ग वाज दैट ट्रिप? 2 months. 2 months? Yeah, it 17,000 kilometers. 17. So we are covering 24 countries and 20,000 kilometers. How much? 20,000. In what time? But much longer. 4 months. 4 months. Okay, great. Great, good trip. Well, to London, so you are almost at the end. Almost. Now we are heading to Switzerland, then France, then Luxembourg, and then Netherlands. Then we'll take a ferry and enter UK. Great, have a good trip. ड्रोन उड़ा सकते हैं कह रहा है वो यहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको टाइम बताऊं तो इस समय 6:30 के आसपास बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं क्लॉप कैसल। और ये जो कैसल है ये हमारी आइटनरी में नहीं था, पर ये है कि जो हमने अभी रूट प्लान बनाया था सुबह उसमें हमें ये था कि हम यहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आज के दिन में कुछ तो अलग होना चाहिए। हाईवे हमें कवर नहीं करना था। तो ये खड़ी चार्ली, ये जो क्लॉप कैसल है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैसल है यहाँ पर, क्योंकि ये राइन रिवर के बिल्कुल पास में है और 1240 से लेकर 1249 के बीच में ये कैसल बना था। और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर इस समय भी आ रखे हैं, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है और अभी जितने भी लोग हैं ना यहीं से एंट्री कर रहे हैं जस्ट, और यहीं से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस बंद हो चुका है कैसल। और ये पूरी सिटी ना, पूरी की पूरी सिटी जो है बहुत भाई कंक्रीट जंगल टाइप होता है ना, उस टाइप में बसा हुआ है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कि बहुत पुरानी सिटी होगी तो क्या होगा, बस थोड़े से पुराने घर होंगे और रिवर होगी साथ में जहाँ पर आराम से बोट चल रही होंगी और कम कम घर होंगे। लेकिन ये पूरा एरिया, जब मैं ड्रोन भी उड़ाया ना तो ये कैसल इनफैक्ट पूरा छुप गया और पूरी की पूरी, मतलब जब मैं ऐसी कोई सिटी देखता हूँ ना तो उसको मैं कंक्रीट जंगल बोलता हूँ। तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि बहुत बुरी जगह है, बस कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा सीमेंटेड पूरा एरिया है। तो जो नेचर होता है ना, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर कैसल बने होते हैं तो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन बने होते थे, तो हम अभी थोड़ा सा टॉप ज़रूर चढ़ गए हैं, लेकिन अब ये बेसिकली टॉप रह नहीं गया है, क्योंकि पूरे आसपास इसके घर ही घर बने हुए हैं। सबसे पहले टाइम बता दूं तो इस समय ना 7 बज चुके हैं और अब हम लोग अपने अपार्टमेंट के लिए निकल रहे हैं, जो हमने अभी जस्ट बुक कर दिया है, जो कि है 210 किलोमीटर पे, जो कि स्टटगार्ट मैंने जैसे आपको बताया हम जा ही रहे हैं। तो 210 किलोमीटर अभी बाइक हमें चलानी है एनी हाउ, चाहे हमारे 10 बजे, चाहे 10:30 बजे रात को, चाहे जितना भी बजे। भाई साहब कहाँ कहाँ से रास्ता लेके जा रहा है मुझे, और मैं अकेला ही चल रहा हूँ। प्रतीक पता नहीं कहाँ पर है, उसका नेटवर्क भी नहीं लग रहा, कॉल भी नहीं लग रहा, और वो आगे ही था शायद मेरे से, अब पता नहीं कितना आगे है, क्योंकि मैं तो 10 किलोमीटर खाली रह गया हूँ, वो तो मेरे से बहुत आगे था। हम काफ़ी देर से अलग अलग ही चल रहे थे, क्योंकि रात के समय रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉर्नर में कहीं रुकेगा भी ना तो मुझे दिखेगा नहीं। तो हमारा यही होता है कि बस अगर हम रात के समय अगर कॉन्टीन्यूस चल रहे हैं ना तो चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ से अभी मेरा अपार्टमेंट 10 किलोमीटर रह गया खाली। हाँ सीधा रोड है ये वाला। तो अपना अपार्टमेंट यहीं पर ही है और लगभग मुझे लगता है कि 11 सवा 11 बजे का टाइम हो चुका है। और एक्चुअली एक और चीज़ बताऊँ, अपनी पार्किंग जो है यहाँ से लगभग ना 200 मीटर दूर है। यहाँ पर अपनी बाइक्स लगा लिए हैं। अभी वैसे भी 11 बज चुके हैं, अभी कोई आएगा नहीं कुछ बोलने के लिए भी, और सुबह हम 10 बजे से पहले निकल जाएंगे और यही टाइम होता है, 10 बजे से पहले आप निकल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस यही है, आज का दिन हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। इतना थक गया हूँ मैं कि मैं अंदर का कुछ आज शूट नहीं करने वाला। तो आज का जो व्लॉग है, किसी भी रीज़न से अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। तो विद दैट सेड मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।